एक बार रूस में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन की शादी शहर में रहने वाले एक अमीर व्यापारी से हुई थी, जबकि छोटी बहन की शादी गांव में रहने वाले एक किसान से हुई थी। एक बार बड़ी बहन अपने छोटी बहन से मिलने उसके गांव आई। फुर्सत के पलों में जब दोनों बहनें बतियाने बैठी तो बड़ी बहन अपने अमीरी की सेखी बगाड़ते हुए कहने लगी कि शहर में हम बड़े ठाठ से रहते हैं, बड़ा सा घर, बड़ा बगीचा, सुंदर नए नए फैशन के कपड़े, खानों के ढेर नए नए स्वाद वाली वस्तुएं, तमाशे, थिएटर, घूमने के लिए बहुत सारी जगहें। सच में बहुत आनंद आता है। मैं तो कहती हूँ हमारा जीवन तुम्हारे इस गांव के जीवन से बहुत बेहतर है। गांव में रहने वाली छोटी बहन को बड़ी बहन की बात चुभ गई। वह अपने ग्रामीण जीवन की तारीफ करते हुए बोली, ये सच है कि गांव का जीवन उतना सुंदर और स्वच्छ नहीं है जितना आपके शहर में है। हमें कहीं अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जीवन शांत और सुरक्षित है। जमीन हमेशा हमें खाने को पर्याप्त दे देती है, जबकि शहर में अमीर से गरीब होने में वक्त नहीं लगता। तुम्हारे पति को जुए और शराब की लत लग सकती है, उसे कोई प्रेमिका मिल सकती है, लेकिन गांव में ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है। मेरे पति मेहनत कश इंसान हैं और बुरी चीज़ों से बहुत दूर हैं। छोटी बहन का पति, जिनका नाम पखूम था, वह पास में ही ओसरे में लेटा हुआ था। वह दोनों बहनों की बातों को सुन रहा था। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगा कि उसकी पत्नी कुछ गलत नहीं कह रही है। गांव का जीवन सचमुच शहर की तुलना में बेहतर है, लेकिन उसके पास बस एक ही कमी है, वह है ज़मीन। अगर उसके पास थोड़ी और ज़मीन होती तो उसका जीवन और सुख शांति से भरा होता। एक दिन उसने सुना कि उसके इलाके की जमींदार अपनी ज़मीन किसानों को बेच रहा है। उसका खुद पड़ोसी 50 एकड़ ज़मीन का सौदा करके आया था। पखोम ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे पड़ोसी ज़मींदार से ज़मीन खरीद रहा है, हमें भी कुछ ज़मीन खरीदनी चाहिए। अब उसने अपने ज़मीन के लिए पैसों का इंतज़ाम शुरू किया। कुछ पैसे अपने साले से उधार लिए, अपने बेटे को दूसरे किसानों के यहाँ काम पर लगाकर वहाँ से पेशगी रुपए के लिए और 25 एकड़ रुपए टुकड़ा खरीदने में कामयाब रहा, जिस पर भोजपत्र के पेड़ों का एक छोटा सा झुरमुट था। अब पखों बहुत खुश था। इस बार उसके यहाँ भरपूर फसल हुई, जिससे उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया। अब उसके घर में शांति और खुशी का माहौल था, लेकिन ये माहौल ज़्यादा दिन टिक नहीं सका। अक्सर पड़ोसियों की गायें उसके खेतों में आ जाया करती थी और फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। उसने किसानों से अपने मवेशियों को रोकने के लिए कहा, लेकिन ज़्यादातर ने सुना अनसुना कर दिया। एक दिन वह जुर्माना भरने के लिए अपने दो पड़ोसियों को अदालत में खींच ले गए। नतीजा यह हुआ कि पड़ोसी नाराज़ हो गए। एक दिन सुबह पखोम ने पाया कि किसी नाराज़ पड़ोसी ने उसके प्यारे भोजपत्र के पेड़ों को काट डाला है। इस घटना से उसे बहुत दुखी कर दिया। उसका शक अपने एक पड़ोसी साइमन पर गया और वह उसके खिलाफ अदालत में पहुंच गया, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसके लिए जजों ने साइमन को छोड़ दिया। अब पखोम को इतना गुस्सा आया कि वह जजों को ही भला बुरा कहने लगा। कुल मिलाकर पखोम के लिए गांव में रहना काफ़ी अप्रिय और दुर्भर हो गया। एक रोज़ एक यात्री किसान ने रात बिताने के लिए पखोम के घर में जगह मांगी। पखोम ने उसका स्वागत किया। रात्रि भोजन के दौरान किसान ने पखोम से कहा, मैं लोअर वोल्गा से आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छी ज़मीन है और सस्ती भी। मेरे गांव के बहुत सारे लोग वहाँ जाकर बस गए हैं और अमीर हो गए हैं। किसान की बात सुनकर पखोम ने सोचा कि मैं यहाँ गरीबी में क्यों हूँ, क्यों ना वोल्गा में बसकर मैं भी अपनी स्थिति बेहतर कर लूँ। और उसने एक बार वोल्गा जाकर वास्तु स्थिति का पता लगाने का निश्चय कर लिया। अगले पतझड़ में पखोम वोल्गा में था। उसके घर रुकने वाले अजनबी किसान ने जैसा बताया था वहाँ सब वैसा ही था। बहुत अच्छी और सस्ती ज़मीन थी। पखोम खुशी खुशी घर लौटा, आकर अपनी सारी ज़मीन और संपत्ति बेची और बसंत ऋतु के आते आते अपने परिवार को लेकर हमेशा के लिए वोल्गा चला गया।
वोल्गा के किसानों की पंचायत ने पखोम का जोरदार स्वागत किया। जितने पैसे वह लाया था उसने में तो पहले के मुकाबले 5 गुना अधिक जमीन मिल गई, अर्थात अब वह 125 एकड़ जमीन का मालिक बन गया था। उसने वहीं अपना घर बनाया, बैल खरीदे और खेती करना शुरू कर दिया। सब कुछ पहले के मुकाबले में अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद पखोम एक बार फिर से खुद को असंतुष्ट अनुभव करने लगा। बात दरअसल ये थी कि पखोम के खेती इकट्ठे नहीं थे, वो दूर दूर तक फैले हुए थे। उसने एक खेत से दूसरे खेत जाने में कठिनाई होती थी। उसने दूसरे अमीर किसानों को देखा था जिसने खेत इकट्ठे थे और वह खेतों के बीच मकान बनाकर आराम से रहते थे और खेती करते थे। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसी ही इकट्ठी ज़मीन खरीद सकूं और उसमें अपना मकान बनाकर रह सकूं तो जीवन में चैन आए। संयोग से एक किसान मिल गया जो अपने 1200 एकड़ ज़मीन 1000 रूबल में बेचने को तैयार था। पखोम ने उस किसान ने से ज़मीन की बात कर ली और रुपयों का इंतज़ाम भी कर लिया। लेकिन इससे पहले एक सौदा हो पाता, एक अजनबी व्यापारी रात बिताने के लिए पखोम के घर रुकने आ गया। रात को बातचीत के दौरान व्यापारी ने बताया, मैं बहुत दूर बस्किर प्रदेश से आया हूँ। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मिलनसार हैं। उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि उन्होंने मुझे मात्र 1000 रूबल में 12,000 एकड़ ज़मीन बेच दी। इतनी सस्ती ज़मीन धरती पर शायद ही कहीं मिले। और ज़मीन भी कैसी, एकदम सोना उगलने वाली, उपजाऊ, जिसके बगल में ही नदी बहती है। व्यापारी की बात सुनकर पखोम ने सोचा, यहाँ मैं 1200 एकड़ के लिए 1000 रूबल क्यों दूँ, जब मुझे इतने ही रुपए में 10 गुना ज़्यादा ज़मीन मिल सकती है। उसने ज़मीन का सौदा स्थगित किया और व्यापारी की बातों का सच्चाई का पता लगाने के लिए बस्किर देश जाने का निश्चय कर लिया। अपने परिवार को कहीं छोड़ वह एक विस्तर नौकर के साथ पखोम बस्किर देश की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले एक शहर से उसने बस्किर वासियों के लिए कुछ उपहार खरीदे और कुछ दिनों में वहाँ पहुँच गया। व्यापारी ने जैसा बताया था बस्किर को उससे बढ़कर पाया। वहाँ के लोग बड़े खुश मिजाज थे और लापरवाह किस्म के थे। उन्होंने पखोम का बड़े ही दोस्ताना ढंग से स्वागत किया। पखोम ने भी साथ लाए उपहार उन लोगों में बांटे। रात में उन लोगों ने पखोम को एक आरामदायक तंबू में ठहराया और पूछा, आप इतने दूर से आए हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पखोम ने कहा, मैं यहाँ आप लोगों से ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। मेरे गांव की मिट्टी खराब है और उपजाऊ नहीं रही और ज़मीन भी मेरे हिसाब से बहुत कम है। बस्किर ने कहा, हम आपकी जितनी चाहिए उतनी ज़मीन दे देंगे, लेकिन इसके लिए हमारी सरदार से अनुमति आवश्यक होगी। वे आते ही होंगे, उनसे पूछकर ही हम कोई जवाब दे सकते हैं। तभी सिर पर टोपी पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पहुँचा। वही सरदार था। उसने कहा, अगर आपको ज़मीन चाहिए तो जितनी चाहिए ले सकते हैं, हमारे पास बहुत ज़मीन है। पखोम ने खुश होकर सरदार को धन्यवाद दिया और कीमत के बारे में पूछा। सरदार ने कहा, हमारी एक ही कीमत है, 1000 रूबल। पखोम को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, एक दिन का 1000 रूबल? वाला दिन का ज़मीन से कीमत से क्या ताल्लुक? सरदार ने समझाया, तुम्हारे पास वो सारी ज़मीन हो सकती हो जितनी तुम एक दिन में पैदल चलकर घेर सकते हो। उसकी कीमत होगी 1000 रूबल। इस अजीबोगरीब बात से हैरान पखोम ने कहा, लेकिन एक दिन में तो मैं ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े पर घूम सकता हूँ, तो क्या वो सारी मेरी हो जाएगी? सरदार ने कहा, बिल्कुल, लेकिन शर्त ये है, जहाँ से तुम चलना शुरू करोगे तुम्हें शाम होने से पहले उसी स्थान पर वापस आना होगा। अगर नहीं आ सके तो तुम्हारे 1000 रूबल जब्त हो जाएंगे और ज़मीन भी नहीं मिलेंगी। पखोम को लगा जैसे मुँह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने तुरंत सौदे के लिए हामी भर दी। तय किया कि वह अगले सुबह ज़मीन पर घूमने के लिए निकलेगा। उस रात पखोम सो नहीं सका। वह हिसाब लगाता रहा,
कि गर्मी के एक लंबे दिन वह 50 मील तो चल ही सकता है। फिर वह सोचने लगा, इतनी बड़ी ज़मीन में कुछ खराब ज़मीन भी हो सकती है। ऐसी ज़मीन को बटाई पर दे देगा और अच्छी ज़मीन पर खुद खेती करेगा। खेती के लिए कितने जोड़ी बैल लगेंगे, कितने नौकर रखने होंगे आदि सोचते सोचते भोर के ठीक पहले उसकी आँख झपक गई। नींद में उसने सपना देखा। उसने देखा कि बस्किरों के सरदार तंबू के बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। पखोम उसके पास जाकर पूछता है, आप किस पर हंस रहे हो? तभी पखोम को वहाँ एक व्यापारी बैठा दिखाई देता है। वह व्यापारी के पास जाके पूछता है, आप यहाँ कब से हैं? तभी व्यापारी बोलकर कि किसान में बदल जाता है। पखोम इधर उधर देखता है तो उसे एक लाश पड़ी दिखाई देती है। वह डरते डरते लाश के पास जाता है। देखता है तो यह लाश तो उसी की है, पखोम की। और उसकी आंखें खुल जाती। वह तुरंत खड़ा हुआ। अपने दुख सपने को भूलने की कोशिश करते हुए उसने अपने नौकर और बस्किर को जगाया और कहा, चलो चलते हैं, अब मेरी ज़मीन पर घूमने का समय हो गया है, सूरज जल्द ही उगने वाला है। बस्किर लोग पखोम को लेकर एक पहाड़ी के पास गए। बुजुर्ग सरदार ने कहा, ये सारी ज़मीन हमारी है, आप इसमें जितना बड़ा टुकड़ा चाहें उतना ले सकते हैं। फिर उसने अपने फर की टोपी उतारकर ज़मीन पर रख दी और बोला, यह आपका निशान है, आपको यहाँ से चलना प्रारंभ करना है और शाम होने तक यहीं वापस आना है। जितनी ज़मीन पर आप चलेंगे वो ज़मीन आपकी होगी। याद रखिए, यदि आप सूर्यास्त तक इस ज़मीन जगह पर वापस नहीं लौटे तो आप सौदा खो देंगे। पखोम ने अपना पैसा टोपी में रख दिया और जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। उसके कंधे पर एक फावड़ा था। जमीन पर अपने घूमने के निशान बनाने के लिए वह चलता रहा और जगह जगह निशान बनाता रहा। जितना जितना पखोम आगे बढ़ता जा रहा था जमीन और सुंदर और अच्छी दिखाई दी जाती थी। पखोम ने सोचा, अभी लौटने के लिए बहुत जल्दी है, अभी मैं और भी आगे जाकर अच्छी अच्छी ज़मीन सुरक्षित कर सकता हूँ। और वह और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। सूरज सिर पर झुलस रहा था। वह पसीने से तरबतर हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही पहाड़ी जहाँ से वो चला था उसे मिट्टी के ढेले के समान छोटी सी दिखाई देने लगी। वह मुड़ा ताकि अपनी ज़मीन को चौकोर कर सके। भूख लगने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाया और फिर चल दिया। अब उसकी शरीर बुरी तरह थक चुका था। वह आराम करने का बिल्कुल नहीं सोच रहा था। अब उसे अपनी ज़मीन की तीसरी भुजा चलकर बनानी थी, लेकिन उसने देखा कि पहली दो भुजाएं कुछ ज़्यादा ही लंबी बन चुकी है, तो वह तीसरी भुजा बनानी होगी, नहीं तो समय पर वह वापस नहीं पहुंच सकेगा। अब सूर्यास्त का समय नज़दीक आ रहा था। उसने अपने चाल तेज कर दी। कुछ दूर तेज चलने के बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ी तेजी से सूर्यास्ताचल की ओर जा रहा था। पखोम को घबराहट सी होने लगी। वह जल्दी से चौथी भुजा की ओर मुड़ा और अब वह उसके शुरुआत बिंदु के बीच करीब 15 मील की दूरी पर था। उसने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे पहाड़ी की ओर। अब वो बेतहाशा दौड़ रहा था। टोपी अभी भी बहुत दूर थी। वह बहुत थक गया था। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और वे छालों और खरोचों से भर गए थे। मुझे और जल्दी करनी चाहिए, उसने खुद से कहा। मुझे इतनी दूरी नहीं जानी चाहिए था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मैं अपनी ज़मीन और पैसे दोनों खो दूंगा। और एक आखिरी प्रयास के रूप में उसने अपनी पूरी शक्ति दौड़ने में झोंक दी। अब उसे लगने लगा कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। उसने इतनी दूर नहीं जाना था। फिर वह पूरी शक्ति से दौड़ा जा रहा था। वह पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुका था। सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा था। टोपी अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। और उसे रोना आने लगा। उसे लगा कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उसके हाथ से ज़मीन भी गई और पैसे भी। सहसा उसे बस्किरों की पुकारें सुनाई देने लगी। वह टोपी के पास खड़े हाथ लहरा रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। पहाड़ी की चोटी पर सूरज अभी भी पूरी तरह से डूबा नहीं था। उसने एक बार फिर जोर लगाया। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने बुजुर्ग सरदार को देखा। वो हंस रहा था
और वो गिर पड़ा, फिर उठ ना सका। उसके हाथ टोपी तक पहुंचने में कामयाब रहा। बस गिर के लोग चिल्लाए, तुमने अच्छा किया, तुमने बहुत सारी ज़मीन जीत ली है। लेकिन पखोम को कुछ सुनाई नहीं दिया। पखोम का नौकर दौड़ा दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन वह उठ ना सका। उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। नौकर ने फावड़ा लिया और अपने मालिक के लिए कब्र खोदी। कुल 2 गज जमीन पखोम के लिए काफी हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये कहानी आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी अपनी किताब में, जो जिसकी शीर्षक हुआ करती थी 2 गज जमीन, या फिर एक शीर्षक और थी इसकी कि कितनी ज़मीन। धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखें चैनल के लिए।